मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की अपन बातें कर रहे थे। ओके, मोहम्मद बिन तुगलक का अपन एक प्रकरण पढ़ रहे थे कि मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली के स्थान पर जो वर्तमान नाम है उसका नाम है देवगिरी। अर्थात मैं कहूं कि देवगिरी को राजधानी बनाया और देवगिरी का नाम बदल के 1327 ईस्वी में क्या रख दिया, दौलताबाद रख दिया। लाइक वाइक कर दे, ठीक है सभी के सभी। अपन बात करें दोस्तों, उसी मुद्दे पर अपन बात कर रहे थे कि बर्नी कहता है कि साम्राज्य के केंद्र में था इसलिए बना लिया। कोई कहता है कि मंगोलों से सुरक्षा हेतु बनाया। ऐसे ही अपन एक और मत, एक दो मत की और बात कर लेते हैं। राधे राधे भाई दोस्त। अपन बात करें, आपको पता है कि राजधानी क्या बनाया है, दौलताबाद तो देवगिरी, ये राजधानी है मोहम्मद बिन तुगलक की। बर्नी का कमेंट देखा, सबका देखा। तो दोस्तों आगे अपन बात कर रहे हैं कि गुड मॉर्निंग सुहानी विष्णु जी। राजधानी दौलताबाद देवगिरी देखिए दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक को आप पिछले 3 दिन से पढ़ रहे हो। मोहम्मद बिन तुगलक की एक एक बात आप पढ़ चुके हो, लेकिन अंतिम टाइम में अपन बातें कर रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक की। और दोस्तों देखते हैं, सबको गुड मॉर्निंग रामचंद्र जी रूबिया। आज मोहम्मद बिन तुगलक पूरा हो पाता है या नहीं हो पाता, ये भी बड़ा सस्पेंस का मामला है। अनिल कुमार मीणा जी राधे राधे। हम आगे बात करें दोस्तों एक और कमेंट की, तो डॉक्टर हबीबुल्लाह के अनुसार संपूर्ण भारत को एक मिनट, इसमें एक चेंज कर देता हूं। दक्षिणी भारत को मुस्लिम सत्ता का केंद्र बनाने के कारण राजधानी दौलताबाद बनाई गई। समझे मेरी बात। हम कल से एक ही चीज पर राजधानी दौलताबाद बनाई और डॉक्टर हबीबुल्लाह ने कहा कि इसको बनाने का एक उद्देश्य था, क्योंकि हम लोग उत्तरी भारत में तो सत्ता स्थापित कर चुके हैं, लेकिन दक्षिणी भारत में हमारी सत्ता नहीं है। इसीलिए दक्षिणी भारत को सत्ता का केंद्र बनाने के उद्देश्य से, मुस्लिम सत्ता का केंद्र बनाने के उद्देश्य से राजधानी देवगिरी या दौलताबाद बनाई गई। आगे अपन बात करें, सबको गुड मॉर्निंग। आगे अपन बात करें दोस्तों नेक्स्ट कमेंट की। अपन ने देखा था कि भाई दोस्तों हबीबुल्लाह के अनुसार, तो देखा एक नोट लगा रहा हूं, हुआ क्या था कि जैसे ही राजधानी देवगिरी बनाई गई तो देवगिरी से लोग शिफ्ट होने लगे कहां, सॉरी दिल्ली से लोग शिफ्ट होने लगे कहां पर, देवगिरी। तो क्वेश्चन आया था पहले भी कि सर्वप्रथम दिल्ली से देवगिरी कौन शिफ्ट हुआ, कौन सा मोहम्मद बिन तुगलक का प्रमुख व्यक्ति था। तो याद रखना, दिल्ली से देवगिरी MBT की मां मखदूम ए जहां गई। MBT मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, ये तो समझ में आ रहा है, पिछले 3 दिन से MBT पढ़ा रहा हूं। देवगिरी गई, क्वेश्चन आ जाए कि सर्वप्रथम, पूजा सेन जी गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। आगे अपन बात कर लेते हैं। दिल्ली से देवगिरी MBT मोहम्मद बिन तुगलक की मां मखदूम जहां सर्वप्रथम गई। क्वेश्चन आता है कि देवगिरी राजधानी बनाने के बाद सर्वप्रथम दिल्ली से कौन गया, तो मोहम्मद बिन तुगलक MBT मोहम्मद बिन तुगलक की मां मखदूम जहां सर्वप्रथम दिल्ली से कहां पर गई, देवगिरी गई।
आप स्क्रीनशॉट लें सारे के सारे। तो दोस्तों राजधानी दौलताबाद या देवगिरी बनाई थी दिल्ली के स्थान पर, और डॉक्टर हबीबुल्लाह के अनुसार, याद रखना, डॉक्टर हबीबुल्लाह के अनुसार दक्षिणी भारत को मुस्लिम सत्ता का केंद्र बनाने के उद्देश्य से राजधानी देवगिरी बनाई गई, और दिल्ली से देवगिरी सर्वप्रथम मोहम्मद बिन तुगलक की मां मखदूम जहां गई। दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और लाइक शेयर करते रहें, स्क्रीनशॉट ले लें। एक और नोट की बात कर लेते हैं। स्टेनले लेनपूल, क्या रहेगा दोस्तों? स्टेनले लेनपूल ने इस गुमराह शक्ति का केंद्र कहा, अर्थात तुगलक काल की राजधानी देवगिरी या दौलताबाद को गुमराह शक्ति का केंद्र किस इतिहासकार ने कहा? तो आपका सीधा आंसर रहेगा स्टेनले लेनपूल ने। स्टेनले लेनपूल ने देवगिरी को गुमराह शक्ति का क्या कहा दोस्तों? केंद्र कहा। भाइयों क्या कहा? केंद्र का। स्टेनले लेनपूल ने, वापस स्टेनले लेनपूल ने, याद रखना ये नाम, स्टेनले लेनपूल ने देवगिरी को गुमराह शक्ति का क्या कह दिया? केंद्र कह दिया। आगे अपन बात करें, आगे अपन दोस्तों बात कर रहे हैं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लें, क्या बात ही कर लेते हैं, यहीं पर कोई एक क्वेश्चन पूछ रहा है। आप अपन बात करें दोस्तों, याद रखना सबसे पहली बात यह है कि 1330 में नोट समतुल्य थी। क्या थी दोस्तों? चांदी के टंका के समतुल्य। देखें आप लोग, 1330 में मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रारंभ किया। मतलब कहते हैं कि भीषण अकाल पड़ा था, पैसे की जबरदस्त कमी आ गई थी। तो कुछ तो ऐसे राजवंश रहे दोस्तों, तो कुछ तो ऐसे राजवंश रहे हैं। गुड मॉर्निंग सभी को। और कुलदीप जैन जी, नोट इंपॉर्टेंट ही है, और आप आपस में थोड़ी देर बात ना करें। आशीष चौधरी जी गुड मॉर्निंग। ये जो भी आप बात कर रहे हो, मंजे जी, ऋतु जी, आप थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दें, ठीक है। निशा, आयशा अग्रवाल जी, प्रॉपर आपको ऑथेंटिक पढ़ाया जा रहा है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। और आप हिस्ट्री पर डाउट मत किया कीजिए, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं। 1330 में मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा, जबरदस्त अकाल पड़ा, पैसे नहीं थे, तो ऐसी ही एक नाम की सांकेतिक मुद्रा, चांदी के टंका के समतुल्य, बिल्कुल ऐसी ही मुद्रा का क्या किया? प्रचलन किया या उसका प्रारंभ किया। कहते हैं दोस्तों इन्हीं के समकालीन चाइना में भी कागज की मुद्रा का क्या हुआ? प्रचलन हुआ। चाइना में तो ऐसे ही होता है, शॉर्टकट चीजें, ठीक है, वो स्थायी नहीं होती, दमदार नहीं होती, चलती नहीं है। तो 1330 में मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रारंभ किया सांकेतिक मुद्रा का, चांदी के टंका के समतुल्य। आगे अपन बात करें, सुनील नायक, मोहम्मद बिन तुगलक ने कराची की ओर अभियान कब किया था? रुक जा, इसके अभियान पढ़ाऊंगा जब, देख लेना। कराची नहीं पहुंचा था, ये लाहौर तक ही पहुंचा था, ठीक है। आगे अपन बात कर रहे हैं दोस्तों, यहां पर आपने देखा कि सांकेतिक मुद्रा का क्या कर दिया? चलन कर दिया। और अपन नेक्स्ट जो टॉपिक देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं मोहम्मद बिन तुगलक के अभियान, ठीक है। इन अभियान के बाद ही भाई साहब की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी थोड़ी देर बाद। तो स्टेनले पूल ने, स्टेनले आदमी का नाम ही इतना खतरनाक है, इसके मम्मी पापा ने रखा था इतना खतरनाक, तो हमें तो पढ़ना पड़ेगा। स्टेनले लेनपूल ने देवगिरी को गुमराह शक्ति का केंद्र कहा। 1330 में मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रारंभ किया सांकेतिक मुद्रा का, जो कि चांदी के टंका के समतुल्य थी। स्क्रीनशॉट लें और एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अपन, मोहम्मद बिन तुगलक के प्रमुख अभियान, ठीक है, जिनको सुनील नायक जी पूछना चाहते हैं। गणी खम्मा भाई, तनिष, आगे चलते हैं।
अपन बात करें दोस्तों, बिल्कुल आप लाइक वाइक कर दे रहे छोरा, लाइक नहीं किया है आपने, डिसलाइक तो खैर सुबह ही आ जाते हैं, इतना प्यार करते हैं बेचारे। तुगलक के अभियान और युद्धों की बात कर रहे हैं दोस्तों। कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध प्रथम अभियान, या मैं कह दूं एकमात्र विदेशी आक्रमण हुआ था, इसी समय हुआ था। पहले उसी को कर लेते हैं। तो 1327-28 दोस्तों तुगलक पर जबरदस्त और प्रथम विदेशी आक्रमण किया है अलाउद्दीन तरमारसिन ने। आगे अपन बात करें दोस्तों तरमासीरीन तरमासीरीन, और इसमें दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति यूसुफ बगरा था। सेनापति कौन था इसका? इसका सेनापति था यूसुफ बगरा। कौन था दोस्तों? यूसुफ बगरा था। बगरी लिख गया है दोस्तों, बगरा था। ये लो, यूसुफ बगरा इसका क्या था? सेनापति था। कहते हैं कि एमबीटी की भाई साहब की क्या हो जाती है? जीत हो जाती है। मोहम्मद बिन तुगलक के अभियान और युद्ध की तरफ से हुआ, और दोस्तों जो कि मोहम्मद बिन तुगलक पर किया गया। एमबीटी का मतलब मोहम्मद बिन तुगलक होता है, पिछले 3 दिन से पढ़ा रहा हूं। इस युद्ध में क्वेश्चन इंपोर्टेंट केवल ये है, वो क्वेश्चन करेगा कि जब प्रथम मंगोल आक्रमण हुआ अलाउद्दीन तरमासीरीन का, आदमी का नाम है अलाउद्दीन तरमासीरीन का, तो उस समय मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति कौन था? तो आपका आंसर रहेगा यूसुफ बगरा। कौन था दोस्तों? यूसुफ बगरा। और इस युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों मैं कह दूं कि सक्सेस हो जाता है, जीत जाता है। आप आगे अपन बात करें दोस्तों, स्क्रीनशॉट लें, थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं और आपको लगाकर एक लाइन और बता दूं मैं आपको। जो यूसुफ बगरा था, जो यूसुफ बगरा झेलम के पास मंगोलों को पराजित किया, मंगोलों को पराजित किया। झेलम के पास मंगोलों को क्या किया? पराजित किया। 1327-28 ईस्वी में पहला व एकमात्र विदेशी आक्रमण मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन तरमासीरीन के मध्य, जो कि मंगोल आक्रमणकारी था, इनके मध्य हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक वास्तव में खुद युद्ध में भाग नहीं लेते हैं, इनका सेनापति युद्ध करता है जिसका नाम है यूसुफ बगरा, और इसमें मोहम्मद बिन तुगलक की जीत हो जाती है। नाम तो राजा का ही होगा। कहते कि यूसुफ बगरा ने झेलम के पास मंगोलों को क्या किया था? पराजित किया था। आप स्क्रीनशॉट ले लें, और मंजे जी और ये आप सब लोग बातें करते रहोगे या पढ़ोगे? आप स्क्रीनशॉट लें, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।